ठीक है, देखो अब यहाँ पे इसका जो आंसर है, इसका है चेक विजुअली। आंसर क्या है? चेक विजुअली। क्योंकि जो रेडिएटर कोर होता है ना, हमारी रेडिएटर, रेडिएटर में ट्यूब्स रहती हैं, क्या रहती हैं? ट्यूब्स रहती हैं, जो आपकी एल्यूमिनियम की बनी होती है। किसकी? एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। उनको हम किस तरीके से चेक करते हैं? विजुअली। विजुअली का मतलब होता है कि आप उसको आंख से देखकर, विजुअली का मतलब क्या है? आप उसको आंख से देखकर चेक कर सकते हैं, बाई आइस, मतलब अपनी आंखों के द्वारा। जैसे मैं मान लो ये वर्ड्स ले रखी है, देख रही ना, इस वर्ड्स को मैंने अपनी आंखों से देखा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? विजुअली। समझ में आया? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया विजुअली। ठीक है, विजुअली मतलब समझ में आया कि हम लोग इसको डायरेक्ट, इसको हम किसी मशीन के द्वारा चेक नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किसी मशीन के द्वारा चेक नहीं करते हैं, इसको चेक करते हैं बाय विजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बो चार्जर कहाँ लगाया जाता था? वो अभी तक जो चल रहा था वो हमारा कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम के क्वेश्चन चल रहे थे। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके हैं इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। क्या? इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। जो एक्चुअली इंटेक सिस्टम में क्या होता है कि हम एयर की मात्रा को सिलेंडर के अंदर भेजने का काम करते हैं, जबकि जो सिलेंडर के अंदर गया है फ्यू मतलब फ्रेश चार्ज, उसको एग्जॉस्ट सिस्टम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बाहर भेजते हैं। यही आपका इंटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम है। इसमें भी कई सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। पहला कंपोनेंट, जैसे इसमें बात करें जो दे रहा है इसमें, एक कंपोनेंट का नाम कि टर्बो चार्जर कहाँ लगाया जाता है। क्या पूछ रहा है कि जो टर्बो चार्जर है वह कहाँ पे लगाया जाता है? आंसर पहला आप देख रहे होंगे, ये दे रखा है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। दूसरा आपका दे रखा है इनलेट मैनिफोल्ड। तीसरा आपका दे रखा है एयर क्लीनर। और चौथा दे रखा है सिलेंडर हेड। जिस बच्चे ने, देखो एक होता है आपका सुपर चार्जर और दूसरा होता है टर्बो चार्जर। ठीक है, इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और बकाया काम दोनों का क्या है? सेम ही है। दोनों का काम सेम ही है, लेकिन डिफरेंस इनमें बस थोड़ा सा है। अब इस डिफरेंस को समझने के लिए आप समझेंगे कि सुपर चार्जर क्या करता है। सुपर चार्जर के द्वारा आप क्या करते हैं कि सिलेंडर के अंदर, जो सिलेंडर है ना उसके अंदर क्या करते हैं, मतलब एयर को भेजने का काम किया करती है सुपर चार्जर। ठीक है, कि मतलब क्या है कि मतलब एक प्रेशर के साथ हमारे सिलेंडर के अंदर एयर जा सके। तो उसको चलाने के लिए हम लोग क्या करते थे? बाई बेल्ट, एक बेल्ट के द्वारा उसको चलाया जाता था, जिससे हमारी कुछ एनर्जी उस टर्बो सॉरी उस सुपर चार्जर को चलाने में वेस्ट हो जाती थी। उसकी जगह पे लाया गया टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर को हमें अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है। क्या? टर्बो चार्जर को हमें अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है। ये चलता कैसे है? ये जो हमारी एग्जॉस्ट गैसें होती है ना, वो निकलती हैं उन्हीं एग्जॉस्ट। वेरी गुड, ये कौन है? नरेंद्र कुमार। हाथ में नोट्स है, तो को आप लोग कॉपी लेके बैठो, बहुत बेनिफिट होगा। जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखेंगे, इस चीज का आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, वेरी गुड नरेंद्र कुमार। ठीक है, तो टर्बो चार्जर करता क्या है और ये चलाया कैसे जाता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा। तो जब एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा इसको चला रहे हैं तो ये कहाँ लगा होगा? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे। कहाँ पे लगा रहता है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर यह लगा रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मफलर के प्रकार का नाम बताइए। जो मफलर होते हैं आपके कई प्रकार के होते हैं। पहला आपका है, इसमें कह रहा है पहला आपका है रिवर्स फ्लो मफलर। देखो अगर आवाज की प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार की अगर आवाज की प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो आप लोग बताते रहें और अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। ठीक है, अभी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? चैट बॉक्स में लिखो आवाज प्रॉपर आ रही ना? जी ओके, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? मफलर का प्रकार पूछा गया है। पहला आपका है रिवर्स फ्लो मफलर। दूसरा है स्ट्रेट थ्रो मफलर। और तीसरा है बैफल टाइप मफलर। और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक मफलर। लेकिन इसका जो आंसर होगा वह आपका है रिवर्स फ्लो मफलर। यहाँ से गैसेस निकल रही हैं, उसके बाद फिर रिवर्स करेगी ये, फिर इधर से निकलेगी, फिर रिवर्स हुई, फिर इधर से आई। इस तरीके से इन गैसों को हम क्या कर रहे हैं? बाहर निकलने का काम करते हैं। मफलर क्या करता है? नॉइज को रिड्यूस करता है। क्या करता है? आपकी नॉइज को रिड्यूस करने का काम क्या करता है मफलर। ठीक है, क्या करता है? नॉइज को रिड्यूस करने का काम आपका क्या करता है? मफलर करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या करता है? नॉइज को रिड्यूस करता है।
इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स फ्लो मफलर। क्या हो जाएगा? रिवर्स फ्लो मफलर। ये सारे आपके आंसर आगे क्वेश्चन। देखो ये दूसरा मफलर आ गया। मफलर के प्रकार बताइए। क्या? मफलर के प्रकार बताइए। क्या पूछ रहा है कि मफलर के प्रकार क्या होंगे? ठीक है, तो पहला आपका है रिवर्स फ्लो मफलर, दूसरा है स्ट्रेट थ्रू मफलर, चौथा है बैफल टाइप मफलर, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक मफलर। ठीक है, पहला क्या है? रिवर्स फ्लो। रिवर्स तो आपका निकल चुका है। देखो पहले है, देखो इस वाले को देखो, ये कौन सा था आपका? रिवर्स फ्लो। ठीक है, ये कौन सा था आपका? यह था आपका रिवर्स फ्लो। ठीक है, तो आपका दूसरा मफलर आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि मफलर के प्रकार का नाम बताइए। तो पहला आपका रिवर्स तो होगा नहीं, आप एक कंफर्म होगा एक चीज से। दूसरा आपका क्या है? स्ट्रेट, स्ट्रेट थ्रू मफलर। ऑप्शन बी। हाँ वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्ट्रेट थ्रू मफलर। स्ट्रेट का मतलब क्या है? जो गैसें है ना वो सीधी एक रेखा में निकल रही है। देखो आप, ठीक है, क्या हो रही है? सीधी एक रेखा में निकल रही है। ये कौन सा है आपका? स्ट्रेट थ्रो मफलर। नेक्स्ट आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, मफलर के प्रकार का नाम बताइए। ये आपका क्वेश्चन है और ये आंसर है। क्या होगा इसका? रिवर्स फ्लो मफलर होगा या स्ट्रेट थ्रो मफलर होगा, चौथा बैफल टाइप होगा या इलेक्ट्रॉनिक मफलर होगा? ये आपको बताना है कौन सा होगा इसका। देखो रिवर्स होगा नहीं, स्ट्रेट होगा नहीं, या तो बैफल्स होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। दो में से एक होगा, या तो बैफल्स होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बैफल्स टाइप। कौन सा मफलर हो जाएगा? बैफल्स टाइप मफलर। क्वेश्चन नंबर 125। उस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित करें। मतलब पूछ रहा है कि नेम द पार्ट मार्क एज, मतलब एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर? आंसर देख लो आप लोग। एक आपका है टरबाइन यूनिट, दूसरा है कंप्रेसर यूनिट, तीसरा आपका है एग्जॉस्टर यूनिट, और चौथा आपका है चार्जर यूनिट। क्या है आपका? चार्जर यूनिट। देखो मैंने आपको टर्बो चार्जर का काम बताया था ना। टर्बो चार्जर क्या करता है? देखो ये क्या करता है, आपकी बाहर से फ्रेश एयर को सक करेगा। ध्यान से समझना, एयर को सक करेगा। सक करने के बाद किसको देगा? इनलेट मैनिफोल्ड को। किसको? इनलेट। अगर देखो किसी, देखो आप लोग को एक बात समझो, एक बात समझो, आपको आपके घर में एक मोटर लगी हुई है, मतलब पानी की सप्लाई है। आपको क्या करना है? फर्स्ट या सेकंड या थर्ड फ्लोर पे क्या पानी को भेजना है, समझना। किसपे? फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। क्या आप डायरेक्ट नल की टोटी खोल के ऊपर पानी ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक मोटर लगाएंगे जिससे उसका प्रेशर बढ़ेगा, या पंप लगाएंगे। पंप क्या करता है? लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, जिसको हम उससे आसानी से उसको ऊपर ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी क्या करता है? एयर को बाहर से सक करेगा, फ्रेश फ्रेश एयर को, उसको किसको? इनलेट मैनिफोल्ड को देने का काम करता है। ठीक है, इसको इनलेट को, ये आपका कहाँ पे जाता है? कंबशन चैम्बर के अंदर ही जाता है। तो इसमें दो यूनिट होती है, एक होता है कंप्रेसर यूनिट और दूसरी आपकी होती है टरबाइन यूनिट। क्या होती है? एक होती है कंप्रेसर यूनिट और दूसरी होती है टरबाइन यूनिट। तो इसका जो आंसर है 125 का, ये आंसर आपका है टरबाइन यूनिट। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? टरबाइन यूनिट। इस वाले को, ये क्या है? टरबाइन यूनिट। यहाँ से आपकी ईयर गई, उसके बाद इनलेट मैनिफोल्ड में जाएगी। ये वाला हिस्सा जो आपका किससे जुड़ा होता है? ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। किससे? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। ये क्या होता है? टरबाइन हाउसिंग बोलते हैं इसको। इसको कंप्रेसर हाउसिंग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन हाउसिंग। हाउसिंग का मतलब होता है ऐसा आवरण जो उसको ढकने का काम करे। हाउसिंग, हाउसिंग का मतलब क्या है? कि ऐसा आवरण जो उसको ढकने का काम करे, वह आपकी क्या कहलाती है? हाउसिंग कहलाती है। क्लियर हुई? तो दो आपकी हाउसिंग होती है, एक टरबाइन हाउसिंग, एक कंप्रेसर हाउसिंग। हाउसिंग, इन दोनों हाउसिंग हम लोग किसके द्वारा जोड़ते हैं? एक शाफ्ट के द्वारा। ये शाफ्ट है, इससे ये दोनों जुड़ी हुई रहती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टरबाइन यूनिट। उसके बाद इसी में दूसरा आंसर पूछ लिया कि उस भाग को एस के रूप में चिन्हित करें। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, मतलब इस वाले भाग का नाम क्या है? टरबाइन यूनिट, कंप्रेसर यूनिट, या एग्जॉस्टर यूनिट, या आपका चार्जर यूनिट? आपको बताना है। आंसर दो आप।
देखो सभी लोग पहले तो अपने कंप्रेसर नाम से जुड़ इकाई जाओ। है सर इसका। क्या हो जाएगा? हेलो। क्या टरबाइन हो इकाई जाएगा है इसका सर। आंसर? टरबाइन इकाई। हाँ, टरबाइन नहीं होगा इसका। कंप्रेसर। इसका हो जाएगा कंप्रेसर यूनिट। आप लोग चैट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है? बस आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दिया करो, मैं देख लूंगा यहाँ से। कंप्रेसर, सी, वेरी गुड। सी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा कंप्रेसर यूनिट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बताया कि इसमें क्या होता है, दो यूनिट होती हैं। एक होती है कंप्रेसर यूनिट, दूसरी होती है टरबाइन यूनिट। क्या होती है? कंप्रेसर यूनिट और दूसरी होती है टरबाइन यूनिट। कंप्रेसर यूनिट को हम लोग किसके द्वारा ढकते हैं? कंप्रेसर हाउसिंग। जबकि टरबाइन को किसके द्वारा ढकी होती है? टरबाइन हाउसिंग के द्वारा। इन दोनों को जोड़ने का काम एक शाफ्ट करती है। इस शाफ्ट के द्वारा क्या होता है, वो मैं जब इसको पढ़ाऊंगा ना, टर्बोचार्जर, इसको मैं बहुत डीपली बताऊंगा, बहुत अच्छे से। अभी तो ये एग्जाम के लिए पर्पज से चल रहा है। इसमें जब पढ़ोगे ना, बहुत मजा आएगा आपको। ये बहुत ही फैक्चुअल बातें हैं। जो आपकी ट्रेड है ना, मैकेनिक डीजल, जो आप लोग वास्तव में देखते हो पार्ट, वो काम कैसे करते हैं, जब आपको ये चीज समझ, एक देखो, एक चीज होती है कि थ्योरी मैंने पढ़ ली, उसके पार्टों के बारे में पता नहीं। अगर कोई चीज आपके सामने है और उसके बारे में आप पढ़ रहे हो, तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बाइक सभी के पास है अधिकांश। तो अधिकांशता क्या है कि यहाँ पे जो पढ़ाते हैं वो बाइक से रिलेट करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, कार और बाइक से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंप्रेसर यूनिट। आमतौर पर इनलेट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का नाम क्या है? जो आपका इनलेट मैनिफोल्ड होता है, उसकी मटेरियल का नाम बताना है कि वह किस मटेरियल का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम एलॉय। इसमें कुछ टाइम नहीं लेंगे हम लोग। इसमें मटेरियल पूछा गया है, ये किसका बना होता है? एल्यूमिनियम एलॉय का। इनलेट मैनिफोल्ड किसका रहता है? एल्यूमिनियम एलॉय का। जबकि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड रहता है आपका कास्ट आयरन का। किसका? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड अगर पूछे तो वो किसका रहता है? कास्ट आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? समझ में आ रहा है? देखो वही आ गया, मैंने जो भी आपको बताया ना एक क्वेश्चन का आंसर, तो वही पूछ लिया गया है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका? देखो, मैनिफोल्ड, मैं पता है क्योंकि मैं ज्यादा डीपली इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 40 मिनट क्लास चलती है, मैं ओनली 10 से 15 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा अगर मैं डीपली चला गया, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। जब इसकी क्लास मैं लूंगा ना, इनलेट सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, सब लोग आप लोग जुड़ना ना इस क्लास में, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, आपका इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कास्ट आयरन। किसका होता है? कास्ट आयरन। इसका मैं रीजन भी बताऊंगा वहां पे, कास्ट आयरन का क्यों बना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, टर्बो चार्जर की ड्राइव का नाम बताइए। कि जो टर्बो चार्जर होता है, कि उसको ड्राइव हमें कहाँ से मिलती है? इसको, टर्बो चार्जर को। देखो टर्बो, मैंने सबसे स्टार्टिंग में जब टर्बो चार्जर का फिगर आया था, तो उसमें मैंने बताया था सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, नेम द ड्राइव ऑफ टर्बो चार्जर। कि टर्बो चार्जर को हम लोग कहाँ से चलाते हैं? किसी का आंसर आया? आंसर बी, इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव। अंजीत नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव नहीं होगा अंजीत। इसका नहीं होगा, इसका होगा, तो मैंने की बताई थी इसको, तो टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर, पहले जो गाड़ियां आती थी उनमें लगा होता था क्या? सुपर चार्जर। क्या रहता था? सुपर चार्जर। आजकल जो आधुनिक गाड़ियां आ रही हैं, उनमें आपके लगा रहता है, क्या लगा रहता है आपका? लगा रहता है टर्बो चार्जर। ठीक है, इसका लगाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। ये जो क्या, ये लगा कहाँ पे रहता है? एग्जॉस्ट गैस में। इसको रिप्लेस क्यों किया गया? क्योंकि सुपर चार्जर को चलाने के लिए हम लोग इंजन की एनर्जी को वेस्ट करते थे कुछ, लेकिन एग जो हमारा टर्बो चार्जर है, उसको चलाने के लिए हमें किसी प्रकार की अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारी एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा चलता है। किसके द्वारा? एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी। वेरी गुड मनीष, नमन, आकृति महोदय, सर जी नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? एग्जॉस्ट गैस प्रेशर। ठीक है, टर्बो चार्जर हमारा कहाँ जड़ा रहता है? हमारा एग्जॉस्ट गैस प्रेशर। इसको ड्राइव कहाँ से मिलती है? एग्जॉस्ट गैस प्रेशर। जो हमारी एग्जॉस्ट गैस निकलती हैं,
उनका जो प्रेशर होता है उसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टर्बो चार्जर को चलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क प्रकार शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में किस प्रकार के फिल्टर तत्व का उपयोग किया जाता है? जो आप देखो, व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर एलिमेंट इज यूज इन ड्राई टाइप ऑफ एयर क्लीनर? जो आपका ड्राई टाइप का एयर क्लीनर होता है, उसके फिल्टर एलिमेंट के किस चीज का बना होता है वो पूछा गया है। जो फिल्टर एलिमेंट होता है कौन से, देखो, एक होता है वेट, एक होता है ड्राई। इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है आपका, किसका पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जो एयर क्लीनर है ना। देखो, सबसे पहले तो आपको एयर फिल्टर का या एयर क्लीनर के टाइप पता होना चाहिए। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वेट और एक होता है आपका ड्राई। वेट और ड्राई, तो इसमें किसका पूछ रहा है, ड्राई का किसका, ड्राई का पूछ रहा है। तो पहला आंसर क्या है, पेपर एलिमेंट। दूसरा क्या है, क्लॉथ एलिमेंट या वायर मैथ एलिमेंट या स्कैनर एलिमेंट, किस चीज का बना होता है? आंसर नहीं आया आप लोगों का। आंसर ए, पेपर एलिमेंट। वेरी गुड। किसका रहता है, पेपर एलिमेंट का बना रहता है। किसका बना रहता है, पेपर एलिमेंट का आपका बना रहता है ये। ठीक है। किसका रहता है, पेपर एलिमेंट का ये बना रहता है। दूसरा देखो, टर्बो चार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कहाँ से जुड़ा रहता है? देखो, एक मैंने देखो दो चीजें आपको स्टार्टिंग से मैं क्लियर करता चला रहा हूँ। एक आपकी क्या है, एक कंप्रेसर हाउसिंग, दूसरी है टरबाइन हाउसिंग। इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लड़के इसके डायग्राम को देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है, इसका डायग्राम को देख के ही कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि अभी आपने टर्बो चार्जर चार्जर के दो तीन डायग्राम देखे हैं, उसमें क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, वेयर द टर्बो चार्जर कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कनेक्टेड। क्या, जो टर्बो चार्जर है उसका आउटलेट कहाँ, कंप्रेसर हाउसिंग का आउटलेट किसका, कंप्रेसर हाउसिंग का आउटलेट कहाँ पे कनेक्ट होता है, ये पूछा गया है। पूछ रहा है कनेक्टेड टू एयर क्लीनर, कनेक्टेड टू इनलेट मैनिफोल्ड, कनेक्टेड टू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और कनेक्ट टू ऑयल फिल्टर। ये दो देखो, ऑयल फिल्टर तो होगा नहीं, ये तो आपके माइंड में आ गया। अब बात करते हैं, कनेक्ट एयर क्लीनर भी हमारा वही, इनलेट मैनिफोल्ड भी रहता है इसके अंदर, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी, मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो कि इनका इनसे सबसे कनेक्शन रहता है। हमारे ऑयल फिल्टर से यहाँ पे किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी का आंसर आया? आंसर सी, कनेक्ट टू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एक बार और सोच लो, एक बार और सोच लो। इसका आंसर हो जाएगा कनेक्ट टू इनलेट मैनिफोल्ड। क्या हो जाएगा, कनेक्ट टू इनलेट मैनिफोल्ड। इसका देखो, दो चीजें हैं, एक होती है टरबाइन हाउसिंग और दूसरी है कंप्रेसर हाउसिंग। कंप्रेसर हाउसिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपका इनलेट मैनिफोल्ड से, और जबकि टरबाइन हाउसिंग का आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किससे, होता है आपका, होता है टरबाइन हाउसिंग से। किसका, टरबाइन हाउसिंग का डायरेक्ट कनेक्शन आपका होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। किससे, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। तो इसका आंसर हो जाएगा कनेक्टेड टू इनलेट मैनिफोल्ड। इंजन बैकफायर के दौरान, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें का आंसर गलत दिया है भारत स्किल में। ठीक है, इंजन बैकफायर के दौरान जो लो बंदी के रूप में कार्य करता है, डूरिंग इंजन बैकफायर विच एक्ट एज अ फ्लेम अरेस्ट। देखो, फ्लेम अरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो चिंगारी निकलती है ना बैकफायर के दौरान, उसको अरेस्ट करने का काम कौन करता है? तो इसमें जो आंसर दे रहा है ना भाई, इसका आंसर दे रखा है आपका, इसका आंसर दे रखा है एयर फिल्टर। लेकिन इसका आंसर एयर फिल्टर नहीं है। अगर आपके एग्जाम में आता है, समझ में आ रहा है, मेरी बात सुनना, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको भैया एयर फिल्टर ही लगाना है। ये मेरे साथ हो चुका है। मैं जब एनएसटीआई में था, वहां पे मैंने एग्जाम दिया था, मैंने वहां पे एक क्वेश्चन का भारत में जो मैं गलत आंसर दे रखा था, मैंने उसको अपने दिमाग से सही लगा दिया, मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि जो आपका पेपर सेट होता है वो अकॉर्डिंग टू द डीजीटी, ठीक है, निमी पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं भारत स्किल में, वही सारे वहां पे छप जाएंगे, सेम टू सेम डिटो। और उसके सेम आंसर वो लोग वहां पे अपलोड कर देंगे। भैया जो क्वेश्चन वहां पे अपलोड हो गए हैं तो उसका वही आंसर होगा। तो इसका रियल में आंसर क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो मफलर। मफलर क्या करता है, नॉइज को रिड्यूस करता है। और जो आपकी, एक मिनट कॉल आ रही है, चलो कल बाद में रिसीव करेंगे, ठीक है। तो मफलर क्या करता है, एक चीज क्लियर हुई होगी, क्या करता है, जो नॉइज है इंजन की नॉइज को क्या करता है, निकलने वाली नॉइज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। और उससे निकलने वाली क्या, उससे निकलने वाली जो फ्लेम है
जो उससे चिंगारी निकल रही है उनको अरेस्ट करने का भी काम हमारा मफलर ही करता है। आजकल तो गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मफलर आने लगा, आपने तो गाड़ियों पे देखा होगा, जीरो इमिशन इमिशन, क्या लिखा देखा होगा, जीरो इमिशन कंट्रोल, या लिखा होगा सीधा जीरो इमिशन। उसका मतलब है 0% पॉल्यूशन। 0% पॉल्यूशन कैसे हो रहा है कि गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगाते जा रहे हैं वो लोग, जिससे किसी प्रकार का पॉल्यूशन ही होगा, क्योंकि उसके अंदर ना तो डीजल जा रहा है ना तो पेट्रोल, उसको किससे चला रहा है, बैटरी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे हो जाएगा मफलर। एक मिनट भाई। देखो, क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो मफलर होगा, लेकिन इसमें जो भैया दे रखा है तो आप एयर फिल्टर ही याद रखना। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा, आप एग्जाम में एयर फिल्टर ही लगा के आना अगर ये क्वेश्चन आ जाए वहां पे तो। ठीक है, लेकिन इसका जो रियल में आंसर वो मफलर है। ठीक है, ध्यान रखना इसका, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद देखो, किस प्रकार का मफलर साइलेंसर में निकास प्रभाव को प्रतिबंधित किए बिना विरोधी शोर पैदा करता है। देखो इंग्लिश में पढ़ो। Which type of muffler produce anti-noise without restricting the exhaust flow in a silencer? देखो, मफलर और साइलेंसर बात एक ही है। ठीक है, साइलेंसर को ही मफलर बोलते हैं और मफलर को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइलेंसर कहते हैं। तो इसका बैफल टाइप्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप होगा, रिजोनेंस टाइप होगा, या रिवर्स फ्लो टाइप्स होगा, क्या होगा इसका। देखो ये क्या कह रहा है, इसमें किसी प्रकार की क्या है, मतलब एंटी नॉइज। एंटी नॉइज तो किसमें लगी होते हैं, किस तरीके का, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर होता है। देखो जितने बच्चे आज जुड़े हो, ठीक है, 7 बजे, और कोशिश किया करो 4 बजे वाली भी क्लास में जुड़ो। ठीक है, दो मैं क्लास ले रहा हूँ, ये क्लास लगभग चार, आप लोग देखो आज मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का। अगर इसी तरीके से रहा तो मैं जो 4 बजे क्लास लेता हूँ 15 तारीख के बाद वो नहीं लूंगा, वो इस क्लास को 7 बजे ही रख दूंगा। अगर डेली आप लोग जुड़ेंगे तो क्योंकि उसके बाद मैं क्या है, आपके जो टॉपिक है ना वही पढ़ाऊंगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी क्या है, बात स्किल चल रही है, इसके क्वेश्चन चलेंगे 15 तारीख तक, 14 तारीख तक, 14-15 में एग्जाम है। ठीक है, अगर जैसा आप लोग अभी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अगर 4 बजे कल जुड़ना, ठीक है, 4 बजे जो कोशिश करना है 4 बजे भी जुड़ने की, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं इधर से खत्म करूंगा उसके आगे से 4 बजे कराऊंगा कल। ठीक है, उसके बाद जो कल 4 बजे खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपकी कितने बजे क्लास लूंगा, 7 बजे। और इसका क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, किस प्रकार के मफलर में सेंसर, माइक्रोफोन और स्पीकर लगे होते हैं। देखो सेंसर अगर लगे हुए हैं तो समझ लो इलेक्ट्रॉनिक मफलर है। जहाँ सेंसर और माइक्रोफोन की बात करें तो समझ जाना कौन सा मफलर है आपका, आपका इलेक्ट्रॉनिक मफलर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मफलर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकास प्रणाली में मफलर का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मफलर इन एग्जॉस्ट सिस्टम, जो हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसमें हम लोग मफलर क्यों लगाते हैं। ठीक है, मफलर या साइलेंसर बात एक ही है, दो चीजों, मफलर को ही साइलेंसर कहते हैं और साइलेंसर को ही हम लोग क्या कहते हैं, मफलर। रिड्यूस द हीट, रिड्यूस द नॉइज, आंसर क्या है आप लोगों का, किसी ने दिया, नहीं दिया भैया। उसके बाद है रिड्यूस द वाइब्रेशन टू फिल्टर एग्जॉस्ट गैस, क्या, टू फिल्टर एग्जॉस्ट गैस, ये क्या करता है, रिड्यूस द नॉइज, जो आपकी नॉइज होती है उसको रिड्यूस करने का काम क्या करता है, आपका मफलर करता है। मफलर क्या करता है, नॉइज को रिड्यूस करने का काम आपका मफलर करता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर की ड्राइव का नाम बताइए। नेम द ड्राइव ऑफ इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर, नेम द ड्राइव ऑफ इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर, इसका आंसर क्या होगा, एग्जॉ ऑक्सिलरी ड्राइव साहब, इलेक्ट्रॉनिक मोटर ड्राइव, या आपका एग्जॉस्ट गैस प्रेशर, क्या होगा, एग्जॉस्ट प्रेशर या कंप्रेसर, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड।
ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट, क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो उच्च ऊंचाई पर इंजन की मदद करता है जहां हवा का घनत्व कम है। इस बात को समझ में नहीं आया होगा, समझो इस बात को। क्या कह रहा है? जो उच्च ऊंचाई पर इंजन की मदद करता है, क्या उच्च ऊंचाई, जहां ऊंचाई है देखो, मदद करता है जहां घनत्व कम हो, क्या हो? आपकी डेंसिटी कैसी हो? कम हो। किसकी? डेंसिटी ऑफ एयर, यहाँ से पढ़ो, डेंसिटी ऑफ एयर, जहाँ पे डेंसिटी किसकी कम हो? कम हो, एयर की, तो वहां क्या काम